कहा ना 100 में से 2 बच्चे ऐसे होंगे। जैसे अभी तो एक बात बताओ, आप सब पैसे आपने जो कोचिंग ले रहे हो, आपको कोचिंग के पैसे कौन दे रहा है जी? पेरेंट्स दे रहे हैं ना, पापा मम्मी कोई भी दे रहा है, पेरेंट्स ही दे रहे हैं ना भाई। पापा के अकेले के थोड़े हैं, मम्मी का भी तो कुछ ना कुछ हक होगा ना। मम्मी तो घर के काम करती होंगी भाई। घर के काम अगर मम्मी बैठ गई टेंशन के ऊपर, पापा काम करके दिखा दें भाई। प्रॉब्लम क्या है सर, हमें मदर का रोल पता नहीं लगता। बस आप सोच के बात बताना, आप सुबह सुबह आते हो 5:30 बजे, 5-6 बजे उठ के, आप में से कई बच्चे खाना लेके आते होंगे जी। खाना लेके आते होंगे, खुद तो नहीं बनाते ना, मम्मी बना के देती होगी ना। अगर जिस दिन मम्मी उठ के खाना ना बना के दे, उस दिन आप यहाँ पे टाइम पे पहुंच के दिखा दो, तो बस वो क्या है, वो रोल छुप जाता है। वो रोल क्यों छुप गया? क्योंकि हमें अर्निंग करते हुए कोई दिख रहा, बट वो अर्निंग से भी बड़ा रोल है। एक्चुअल में वो अर्निंग से ही बड़ा रोल है सर, क्योंकि अगर वो एक दिन बैठ गई ना, आप उस दिन देख लेना घर का वो क्या हाल होगा। कपड़े यहाँ खिल रहे होंगे, कभी यहाँ फिल रहे होंगे, कभी ये कर रहे होंगे, और फिर उस दिन रोल समझ में आता है कि हमारी मदर का रोल क्या है। फिर लगता है कि भाभी सबसे बड़ा काम तो वही कर रही है। एक्चुअली में देखने में लगता है हाउसवाइफ कुछ नहीं करती सर, सबसे बड़े लेवल की जॉब होती है हाउसवाइफ, पूरे परिवार को संभालना, और वो कई करोड़ों से भी ऊपर है। क्योंकि आप करोड़ तभी कमा पाते हो अगर वो घर में बैठ के काम कर रही है। सिंपल सी बात है, नहीं तो परिवार संभलेगा ही नहीं। चलो अब सुनो ध्यान से, मेन कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे अब आपने क्लबिंग की बात की, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जैसे आपकी फीस अभी आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। अब अभी तो आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, जिस दिन आप सीएस बन जाओगे, जिस दिन आप लाखों का पैकेज कमाओगे, मैं उस दिन आपसे बात करूंगा कि आप कितने दे रहे हो पेरेंट्स को। कहने की बात है सर, कहने की बात है। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, बहुत बच्चे देखे हैं, जब अपनी अर्निंग की बात आती है ना, 10 रुपए निकालते हुए ऐसे ऐसी रहती है, और आपको पेरेंट्स फिर अपने नहीं लगते। आप वो भूल जाते हो कि उन्होंने पहले क्या किया था आपके लिए। आपको लगता है पैसे मेरे हैं, ये तो पैसे आपको पता क्या लगता है, ये तो मैंने कमाए हैं, मैंने कमाए। वो दिन कहाँ गए जब सैलरी आप पैसा पापा फीस देना 8,000 रुपए, पापा 10,000 फीस देना, वो दिन कहाँ भूल गए आप? मतलब मेन क्या है कि बहुत जल्दी माइंड चेंज होता है। फिर आती है कि हम पैसा कमा रहे हैं, मेरी सैलरी, मेरी सैलरी है। मेरी का मतलब क्या हुआ? मतलब प्रॉब्लम सर मैं सही बता रहा हूं, मेरा वर्ड बहुत जल्दी आता है इंसान के अंदर। मेरी सैलरी का मतलब क्या है कि आपको 3 साल जो आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, उसके पीछे सैकड़ों दुआएं हैं सर। आपकी मदर डेली मंदिर में बैठ के, आप मंदिर में पूजा नहीं करते होंगे कभी, आपने भगवान को मत्था टक नहीं देखा होगा, मुंह उठा के आप यहाँ पे बस्ता लेके आ जाते होंगे, ठीक है। बट आपकी मदर डेली मतलब मंदिर में जाती होगी, पूजा करती होगी, उनकी एक ही दुआ आपने लेनी कि मेरे बच्चे सफल हो जाए। उनकी तो जिंदगी हो चुकी है भाई। सिंपल सी बात, आप कभी अपने पेरेंट्स के चेहरे की तरफ देखना, वो डे बाय डे बूढ़े होते जा रहे हैं, वो डे बाय डे अपनी लाइफ के उस मुकाम पे जा रहे हैं, बट फिर भी उनके दिल से एक दुआ निकल रही है कि मेरा बच्चा सफल हो जाए। तो इससे बड़ा और इससे बड़ी और बताओ भगवान क्या मिलेगा? मतलब भगवान तो मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, भगवान हमारे घर के अंदर बैठा है, उनको हम तमीज से नहीं बात करते। मैंने कई बच्चे देखे सर, मैंने कहा ना एक्सपीरियंस बहुत बोलता है। मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन की है, बहुत ऑब्जर्वेशन की है, क्योंकि जब मैं सीए के अंदर रहता था, क्योंकि मैंने भी सीए फ्लैट और उसके अंदर की है ना, मतलब फ्लैट में हम रहे। इतने बच्चे घर से दूर आने के बाद ना घर में कॉल नहीं करते थे। मम्मी का फोन आ गया, मम्मी तो बेचारी परेशान है कि बच्चा वहां पे खाना खा रहा है, नहीं खा रहा, क्या कर रहा है। फोन मम्मी का आ जाएगा ना, परेशान हो जाएंगे, अरे यार मम्मी यार 2 मिनट यार, मेरे को क्या बात करते हो बार बार। भाई आप माँ के दिल से पूछो ना, कि उसने जो आपका कलेजा निकाल के आपको यहाँ पे भेज दिया, आप उनसे तो पूछो। आप अपनी देख रहे हो, जिसने 20 साल आपको नजरों के सामने रखा, उसको एक दिन छोड़ना पड़ जाए, उसकी तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। उनको फिर हमें वो बुरी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत चीजें हैं सर, मतलब क्या होता है, संस्कार होते हैं, और यही आजकल वो संस्कार धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। क्योंकि जो हमें वर्ल्ड दिख रहा है ना, वो हमें अलग दुनिया दिख रही है, हमें पेरेंट्स गलत दिख रहे हैं आजकल। बट ये नहीं पता जो उनकी सोच है बहुत अच्छी सोच है। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा वो सही होते हैं, बट हमारे पेपर समझाने का तरीका इतना वो हो जाता है ना गलत, कि वो बहुत चीज गलत है, और उनको चुभती बहुत है, बस वो यह बोलते नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ सर, मैं तो ऑलवेज, क्योंकि मैं तो अपने पेरेंट्स को ही भगवान मानता हूँ, जो मैंने आज तक जाना। बट मैंने ये चीज बोली कि कभी भी आप अगर अपने पेरेंट्स का दिल दुखाते हो लाइफ में, चाहे अकेले में सॉरी बोल लेना, बट सॉरी जरूर बोल लेना। क्योंकि जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया ना, मैं सही बता रहा हूं सर, अनकंडीशनल लव उनसे बड़ा नहीं कर सकता। मैं लिख के देने को तैयार हूं कि नहीं कर सकता। कई बच्चों से मैं जैसे बात होती है, सर आप इतना पेरेंट्स के बारे में करते हो, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी? मतलब आपको पैदा करने के बाद उन्होंने गलती कर दी भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पढ़ा तो नहीं है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी भाई। जब आप स्टैंड हो जाओगे फिर देखता हूं आप उनका कितना साथ दोगे। और जो उस टाइम साथ नहीं देते ना, तो पेरेंट्स तो क्या बोलेंगे सर, पेरेंट्स नहीं बोलते। जैसे आजकल नॉर्मली मदर्स की बात होती है,
तो मम्मी ज्यादा ना बोलती, मैं नॉर्मल पूछता हूँ मम्मी क्यों नहीं बोलते, कहते आजकल के बच्चे बुरे बहुत मान जाते हैं। अब क्या बोलूं, चुप ही रह जाती हूँ। मतलब फिर लगता है कि उनके दिल में भी है बातें करने की, बट वो चुप क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारा पैनिक देखे कि हम एक दिन ब्लास्ट कर देंगे और फिर रिलेशन खराब हो जाएंगे। और मम्मी क्या करेगी, फोन रख के रोना स्टार्ट कर देगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप अलग दुनिया के अंदर जी रहे हो। तो मेन बहुत चीजें हैं सर। मतलब मैं तो ये, जैसे अब मैं क्लबिंग के पॉइंट पे था, अब गवर्नमेंट यही कहती है कि बहुत बच्चे कम ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को पैसा ट्रांसफर करते हैं। मैं सही बता रहा हूं सर। आज आपको 100 में से 2 बच्चे मिलेंगे, अपनी अर्निंग में से ना पहली सैलरी, मम्मी ये पहली सैलरी है आप इसको रखो। आपकी मदर इतना खुश होगी ना, मैं सही बता रहा हूं, विश्व में कोई खुश नहीं होगा इतना, इतनी ब्लेसिंग आपको भर भर के देगी। और सर एक बार अगर आपकी मदर आपके सिर पे हाथ रख के कह दे कि ये काम हो जाएगा, मैं कह रहा हूं मतलब ही नहीं वो काम ना हो जाए। मैं सी ऐसे ही बनाऊं, जो पंडितों ने कहा था ना कि मैं सीए नहीं बन सकता, ये दुआएं हैं जो मैं सीए बन गया। मेहनत सब अपनी जगह है, मेहनत सब लोग करते हैं सर, मेहनत सब करते हैं, मेन है आपके पीछे सपोर्ट करने वाले कितने। और मैं हमेशा तब भी कहता हूं कि जो आज रिजल्ट भी आ रहा है, जो रैंक भी आ रहा है, मेरा 0% है, क्योंकि ये काम तो मेरा मेरा पैशन है पढ़ाना। मैं तो पैशन हूं, पढ़ा रहा हूं, बट उसके पीछे कितने लोगों की दुआएं हैं सर, उससे ही वो सब काम होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मेरा रैंक 1 आ गया या मैं इस मुकाम पे पहुंच गया, ये तो सबसे गलत है यार। सिंपल सी बात है, कपड़े प्रेस हुए मिल रहे हैं, खाना बनाए बनाए मिल रहा है, तो आप कभी करके देखो ना सारा काम खुद, फिर आप कहना कि सब कुछ मैंने किया। एक दिन आप कर लो, प्रेस उठा के प्रेस करने बैठ जाओ, पेड़े अपने गूंदने आटे बैठ जाओ, फिर पता, फिर उस दिन आप कहोगे कि हाँ मैंने काम किया। तो मेन बस यही है जी। तो बहुत रेयरली है ऐसे, चलो वो तो बातें अलग हैं, वापिस आ जाओ अब, ठीक है। बस यही कहूंगा आपसे, रिस्पेक्ट किया करो अपने पेरेंट्स की और हमेशा उनको आगे लेके चला करो, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो वापिस आओ जी।